आज आपके सामने लेकर के आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हिंदी के बहुत ही अच्छे प्रश्न है, जो कि यूपी बोर्ड में यानी कि 12th क्लास में या 10th क्लास में सभी में देखने को मिलते हैं। जो कि ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि टेट, यूपी टेट, सी टेट वगैरह में सभी को देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और मैं MK स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज एक एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि इनके उपनाम से जाने जाते हैं, यानी उपनाम और जो नाम यानी मूल नाम है और ये उपनाम से जाने जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से एक क्वेश्चन जरूर फंसता है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हिंदी का प्रथम कवि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का जो प्रथम कवि कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? सर हपा को कहा जाता है। हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, चाहे यूपी बोर्ड के कोई भी मतलब इस तरीके से जो है किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं आप, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी टेट, सी टेट कोई भी तैयारी करता हो। देखिए, तो हिंदी का प्रथम जो कवि कहा जाता है वो सर हपा को कहा जाता है। इसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, आदि कवि किसे कहा जाता है? तो आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। यानी कि आदि कवि जो कहा जाता है वो वाल्मीकि को कहा जाता है। इसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन बनता है मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल का मतलब यानी कि ये विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात है हमारा प्रथम सूफी कवि किसे कहते हैं? तो प्रथम सूफी कवि जो हैं वो हमारे मुल्ला दाऊद हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद हैं प्रथम सूफी कवि, याद रखेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद में तूतीय हिंद, तूतीय हिंद यानी कि तूतीय हिंद जो कहा जाता है अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो को कहा जाता है तूतीय हिंद। इसके बाद है भारत का तोता। भारत का तोता जो कहा जाता है अमीर खुसरो को कहा जाता है। यानी भारत का तोता के नाम से जो जाने जाते हैं वो अमीर खुसरो हैं। इसके बाद में अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि ये स्वयंभू को कहते हैं। ये किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। इसके पश्चात अष्टछाप का जहाज। अष्टछाप का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। वात्सल्य रस के सम्राट यानी कि कौन कौन कहे जाते हैं? सूरदास जी कहे जाते हैं। यानी कि वात्सल्य रस के सम्राट जो कहे जाते हैं वो सूरदास जी को कहा जाता है। और कवि शिरोमणि, कवि शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी आपने पढ़ा, तुलसीदास की रचनाएं भी हैं जैसे कि रामलला नेचू है, बैराग संदीपनी है, कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामलला नेचू, बैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, ये इनकी रचना है। सूरदास जी की रचना आप जानते ही होंगे, सूरसागर है, सूरसारावली है, सूर साहित्य लहरी यानी सूर पचीसी के नाम से भी है, आप जानते होंगे। ठीक है, मानस का हंस। देखिए, मानस का हंस किसे कहा जाता है? ये तुलसीदास जी को कहा जाता है। किसको? मानस का हंस तुलसीदास जी को कहा जाता है। लोकनायक ये भी तुलसीदास जी को कहा जाता है। कठिन काव्य के प्रेत सच्चिदानंद जी को कहा जाता है। सच्चिदानंद का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे, इनका पूरा नाम है। प्रेम की पीर का कवि, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रेम की पीर का कवि जो कहा जाता है वो घनानंद को कहा जाता है। किसको? घनानंद जी को कहा जाता है। और हिंदी नव जागरण के अग्रदूत, हिंदी नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी नव जागरण के अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात भुजंग भूषण भट्टाचार्य, इनके लिए यानी भुजंग भूषण भट्टाचार्य जी महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। इसके पश्चात में सुकवि किंकर, सुकवि किंकर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है। कवि सम्राट, कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को कहा जाता है। हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को कहा जाता है। इसके पश्चात हमारा आधुनिक कविता के सुमेरु। आधुनिक कविता के सुमेरु जो कहा जाता है वो जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। कलाधर, कलाधर के नाम से जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है।
कवियों का कवि, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इसको नोट कर लें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कवियों का कवि जो कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, और ये हाई स्कूल में कई बार क्वेश्चन आया है। कवियों का कवि जो कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। इसके बाद है प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि जो कहा जाता है वो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। इसके पश्चात है गोसाई दत्त, गोसाई दत्त जो कहा जाता है ये भी सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, तो ये छायावादी कवि हैं, और छायावादी के ट्रिक भी आपको बताऊंगा। जय सुमित्रा देवी की इससे, जैसे जयशंकर प्रसाद हो गया, सुमित्रा देवी हो गया है, तो इस तरीके से इनके एक नई नई ट्रिक आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको बहुत आसानी से जो है इनकी रचना वगैरह सब याद हो जाए। इसके पश्चात है एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को, माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। प्रथम राष्ट्रीय कवि, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम राष्ट्रीय कवि जो कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलें, कमेंट करते हुए चलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हुए चलें, ठीक है। इसके पश्चात देखिए बंग महिला, इसके बाद है बंग महिला जो कहा जाता है वो राजेंद्र वाला घोष को कहा जाता है। और बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई कहा जाता है वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। उपन्यास सम्राट, ये सब आप जानते होंगे अच्छे तरीके से। उपन्यास में सबसे ज़्यादा जो माहिर थे, सबसे ज़्यादा लिखे हैं उपन्यास, वो इन्होंने प्रेमचंद ने लिखे हैं। गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, निर्मला, तमाम तरह की इनकी रचनाएं जो उपन्यास की हैं, और इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी हुई हैं, इसलिए इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। कहानी सम्राट भी इनको कहा जाता है, इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी हैं, ठीक है। यानी कि उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट ये प्रेमचंद जी को कहा जाता है। कलम की सिपाही, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही या फिर कलम का मजदूर, ये भी इनके लिए प्रेमचंद जी को कहा जाता है। भारत का मैक्सिम गोर्की, भारत का मैक्सिम गोर्की, ये भी धनपत राय यानी कि कौन, प्रेमचंद जी को कहा जाता है। हालावादी कवि, हालावादी कवि, देखिए हालावादी जो कवि हैं वो भी हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है। और पुराने पंथ के पथिक, पुराने पंथ के पथिक, ये कहा जाता है मतीराम जी को, किसको कहा जाता है, मतीराम जी को कहा जाता है। इसके पश्चात है नागार्जुन, नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र जी को कहा जाता है। और यात्री, यात्री वैद्यनाथ मिश्र को कहा जाता है। नागार्जुन और यात्री दोनों जो है वैद्यनाथ मिश्र जी को कहा जाता है। इसके पश्चात हमारा आवारा मसीहा, यानी आवारा मसीहा हम शरतचंद्र चटर्जी को कहते हैं, शरतचंद्र जी को कहते हैं। गद्य काव्य का जो लेखक हैं वो वियोगी हरि जी हैं, गद्य काव्य के लेखक वियोगी हरि जी हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम में सम्मिलित होते हो जिसमें कि हिंदी आती हो, चाहे यूपी बोर्ड की हो, चाहे 10th 12th या भी कोई सीबीएसई बोर्ड, या फिर आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, इसमें से आपके एक दो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, ठीक है। इसलिए इनको अच्छे से याद कर लेना आप। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।